हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए एक क्विक एनर्जी चेक इन। आइए देखते हैं जेमिनीज आपका आगे आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। यहाँ पर मुझे स्ट्रेस दिखता है, किसी तरीके की स्टैग्नेंसी दिखती है, चीज़ें रुकी रुकी हुई हैं रिलेशनशिप में। हो सकता है आप में से कुछ लोग एक छोटे से सेपरेशन या डिस्टेंस से गुजर रहे हो। छोटी मोटी कोई लड़ाइयाँ, बड़ी लड़ाइयाँ नहीं दिखती हैं यहाँ पर। ये लड़ाई ईजिली सॉल्व हो सकती है। और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि जिनकी तरफ से भी ये लड़ाई हुई होगी वो इस रिलेशनशिप में ईगो को हटा करके एफर्ट करने के लिए रेडी हैं, राइट। अपनी ज़िद को छोड़कर एफर्ट डालने के लिए रेडी हैं फॉर डीपर कमिटमेंट। उनको इस रिलेशनशिप में ये पोटेंशियल दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो एफर्ट डाला जा सकता है जहाँ पर ये बात दूर तक जाए, ये रिलेशन लॉन्ग टर्म तक जाए और एक डीपर कमिटमेंट का आना भी उनको अब ये दिख रहा है। विच इज़ वाई अब चाहते हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना अपनी ज़िद को छोड़ करके, राइट। ये होते हुए दिखता है आगे आने वाले हफ्ते में। एफर्ट इज़ गुड एंड डीपर कमिटमेंट इज़ गुड। ज़िद छोड़ना यहाँ पर दिखता है आपके लिए, राइट। करेंटली हो सकता है आपके सिचुएशन में किसी तरह की रनिंग अवॉइडिंग वाली सिचुएशन बनी हो जहाँ पर जिन चीज़ों को आपको एड्रेस करने की ज़रूरत थी, जो कि रिलेशनशिप में इश्यूज़ क्रिएट कर रही थी, उससे आप शायद भाग रहे थे, उसको फेस नहीं कर रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि उसको एड्रेस करने की वजह से और लड़ाइयाँ होंगी, राइट। बट क्योंकि अब ये एनर्जी यहाँ पर आगे आने वाले हफ्ते में आपके लिए शिफ्ट होते हुए दिखती है, वो रनिंग और अवॉइडिंग और जो नेगेटिविटी थी कि मैं रिटेलिएट करूँगा, अपने पॉइंट को प्रूव करूँगा, वो सारी चीज़ें एक बैक सीट ले रही हैं क्योंकि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं एक सिंक्रोनिसिटीज़ साइंस मिल रहे हैं आपको लेकर के, शोइंग कि आप उनके पर्सन हैं, दैट यू आर द वन फॉर देम, राइट। ये एनर्जी शिफ्ट आ रहा है आगे आने वाले हफ्ते में जेमिनीज आपके लिए। इसको आपको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। जब आपके पर्सन आपके सामने आते हैं वो एफर्ट दिखाने के लिए, तो आपको रिटेलिएट नहीं करना है, आपको वैसे रिएक्ट नहीं करना है जैसे आप अब तक करते आए हैं, क्योंकि देन अदरवाइज अगर आप वैसा करते हो तो उनका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने के लिए। तो व्हेन दे कम लेट देम कम, उनकी बातों को सुनिए। कहीं ना कहीं किसी तरीके का रियलाइजेशन आया है यहाँ पर, और ज़िद को छोड़ना भी आया है, रिटेलिएशन को छोड़ना भी आया है। कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट में आप दोनों की लड़ाइयों की वजह से रिवेंजफुल हो जाते होगे, अवॉइड करते होगे चीज़ों के लिए। बट 8 ऑफ पेंटिकल्स वो एनर्जी शिफ्ट ला रहा है आगे आने वाले हफ्तों में आपके लिए, राइट। आप में से कुछ लोग अगर काफ़ी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो यहाँ पर एक एडवाइस है कि आप जर्नलिंग करें, राइटिंग डायरी, कीपिंग नोट्स। आई फील लाइक आप में से कुछ लोग चीज़ें भूल जाते हो जल्दी जल्दी। आप अपने मोबाइल में वो ऐप इंस्टॉल कर लें जिसमें आप नोट्स रख सकते हैं, सो दैट यू डोंट कीप ऑन फॉरगेटिंग थिंग्स। ये 2 एडवाइस आई अभी आपके लिए, राइट। लेट्स सी मोर। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। आप में से कोई एक पर्सन है जेमिनी जो अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करता है रिलेशनशिप में। छोटी सी बात को बड़ा बनाना, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो सकता है आप दोनों में से किसी एक का, जिसकी वजह से बार बार रिकरिंग फाइट्स होती होंगी, बिना किसी वजह के भी फाइट होती होंगी। किसी पास के छोटे से इशू को उठा करके फाइट करना, जिसकी वजह से ये सारी रिवेंजफुल एनर्जीज बनती होंगी। ये साइकिल आपको स्टॉप करने की ज़रूरत है, राइट। तभी ये एडवाइस आपके फर्स्ट स्प्रेड में आया था। सो टेक दिस ऑल्सो एज एन एडवाइस। आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी आपसे जेमिनीज? लेट्स सी दैट। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर जेमिनीज। देखिए, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये पता चल रहा है कि ऐसे ही बिना कुछ करे, बिना एफर्ट डाले तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। एक हायर लेवल ऑफ रियलाइजेशन आ रहा है विद दिस कार्ड शोइंग असेंशन। उसके उनके अंदर कुछ शिफ्ट हुआ है, कुछ बदला है, जिसकी वजह से वो एफर्ट डालने के लिए अब रेडी हैं और अपनी ज़िद को छोड़ने के लिए रेडी हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए जेमिनीज, जब ये रीडिंग आप देख रहे हो टुडे, नाउ, एट द मोमेंट,
वो मैसेज या टेक्स्ट या कॉल आपके लिए आ सकता है आपके पर्सन की तरफ से, राइट? और अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू नो दैट। डेडलाइन टाइम रनिंग आउट, ऐसी रियलाइजेशन आपके पर्सन के अंदर आना, और आगे बढ़कर चीज़ों को सॉल्व करने वाला एटीट्यूड रखना दिखता है यहाँ पर। किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है आपके पर्सन के अंदर, और शायद जब आप दोनों का बातें बंद हुई हों तो वो बहुत एक एक्सट्रीम कट ऑफ या हार्श नोट पे हुआ होगा, जिसकी वजह से भी शायद उनको इतना टाइम लगा है इस एफर्ट को दिखाने में और उस एनर्जी शिफ्ट को होने में उनके अंदर, ताकि वो बाहर दिखना शुरू हो। लेट्स सी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जेमिनी का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आगे आने वाले हफ्ते में। आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए। यस देखिए फ्यूचर प्लानिंग तो दिखती है यहाँ पर। आपका नेक्स्ट स्टेप भी कहीं ना कहीं आपको पता है कि एक फ्यूचर प्लानिंग की ज़रूरत है, एक सॉलिड कमिटमेंट की ज़रूरत है, एक ऐसी प्लानिंग जिसमें आप फ्यूचरिस्टिक सोचो, एक सॉलिड फ्यूचर देख सको। इस तरीके की प्लानिंग आपको पता है कि आप में से शायद कुछ लोग जेमिनीज काफ़ी टाइम तक सिंगल होने के बाद किसी को डेट कर रहे होंगे, एंड आपके नेक्स्ट स्टेप में ये कार्ड आया है दैट देयर इज़ गोइंग टू बी अ टॉक कॉन्वर्सेशन, एंड इफ़ यू आर वरीड कि आपके पर्सन सिंगल हैं या नहीं, तो आपके पर्सन बिल्कुल सिंगल हैं। वो डर आप निकाल सकते हैं अपने मन से। जब वो कॉन्वर्सेशन या टॉक आपके पर्सन की तरफ से आता है, या वो जब एफर्ट आता है, तो उसको एम्ब्रेस करिए, नैगिंग नहीं करनी है। समटाइम्स यू टेंड टू डू दैट। कमिंग टुगेदर, रिकन्सिलिएशन, स्पिरिचुअल यूनियन, यहाँ पे एक और कार्ड था स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअल पाथ एंड अवेकनिंग। काफ़ी अवेकनिंग और काफ़ी रियलाइजेशन वाली एनर्जीज हैं यहाँ पर। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो द रोल्स कैन बी रिवर्स। हो सकता है जेमिनीज आपके खुद के अंदर काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और रियलाइजेशन आ रहा हो, जिसकी वजह से वो ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखता है आपके रिलेशनशिप में भी, राइट? आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या हैं, लेट्स सी दैट। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी फॉर जेमिनीज। I want to feel that way again. I feel you leaving me behind. You came closer than anyone else. Like I said, आप में से कुछ लोग बहुत टाइम बाद डेट कर रहे होंगे इस पर्सन, अपने करंट पर्सन को, एंड यू रियलाइज़ कि आपने शायद पास्ट में किसी को इतना क्लोज आने नहीं दिया जितना इस पर्सन को क्लोज आने दिया है, एंड वो कहीं ना कहीं एक डर भी पैदा करता है, यू नो, एंड जिसकी वजह से भी शायद आपके पर्सन को टाइम लगता है चीज़ों को उस तरीके से एक्सप्रेस करने में जहाँ चीज़ें को एक सॉलिड तरीके से देखा जा सके। बट आपके पर्सन उस फीलिंग को फिर से फील करना चाहते हैं जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में था, और रिकन्सिलिएशन का कार्ड वो बहुत पॉजिटिवली दिखाता है कि ये आपके लिए होते हुए भी दिखता है। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। जो पर्सन भी स्पिरिचुअली असेंड कर रहा है, स्पिरिचुअल पाथ पे है, उसके अंदर वो ठहराव आ जाएगा। ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो टिकेगा उनके अंदर, जिसकी वजह से दूसरे पर्सन के अंदर एक थोड़ी सी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ सकती है, बिकॉज वन इज लेवलिंग अप एंड अदर वन इज नॉट, है ना। रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। पास्ट में राइट टाइम नहीं था, बट अभी राइट टाइम है। कुछ लोग जो बहुत मटेरियलिस्टिक हैं अपने लाइफ में, उनको कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म और प्रैक्टिकल अप्रोच को हटा करके अपने हार्ट सेंटर पे ध्यान लाने की ज़रूरत है। पॉजिटिव रहिए, चीज़ें आपके फेवर में काम करती हुए दिखती हैं। बहुत जल्दी आप में से कुछ लोग बिल्कुल नेगेटिव इमोशंस में चले जाते हैं विद 9 ऑफ स्वॉर्ड शोइंग। उसको लेट गो करिए, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें असेंड होते हुए, ऊपर उठते हुए दिखती हैं आपके लिए। रिकन्सिलिएशन ऑफकोर्स आते हुए दिखता है। ड्रामा अवॉइड करिए, अननेसेसरी ड्रामा। एक बार जो चीज़ें डिस्कशन में आ चुकी हैं उनका एंड रिजल्ट निकालने के बाद उसको छोड़ दें, उसको लेट गो करें, बार बार रिपीट ना करें अपने रिलेशनशिप में, राइट। सो दिस वॉज योर रीडिंग जेमिनीज, आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाले रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप, कीप असेंडिंग स्पिरिचुअली is what I will say, and please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.